तो दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच में होने जा रही एमका इंजन की डील और इससे संबंधित कुछ चीजों की एक बहुत ही अच्छी विस्तृत रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जो अगले कुछ मिनटों तक हम लोग डिस्कस करेंगे। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, आज मॉर्निंग की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा तीसरा F404 इंजन भारतीय HAL को प्रोवाइड करा दिया गया है, जो कि तेजस मार्क 1A में इस्तेमाल होना है और चौथा इंजन भी इस महीने के खत्म होने से पहले तक इन्हें डिलीवर्ड कर दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर थी, ताकि तेजस परियोजना लगातार सुचारू रूप से आगे बढ़ती रहे। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि एमका हमारे लिए तेजस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसके इंजन के लिए हम लोग फ्रांस के साथ एक डील करने जा रहे हैं, जिसका खुलासा काफी पहले हो गया है। साथ में ये भी बताया गया है कि लगभग 60 से लेकर 62,000 करोड़ रुपयों का खर्च इसके ऊपर आएगा, जिसके तहत फ्रांस की साफरान और भारत की GTRE मिलकर भारत के अंदर ही एक नेक्स्ट जनरेशन का इंजन डिजाइन और डेवलप करेंगे। बाद में इनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। लेकिन कल जिस तरह की हम लोगों ने एक और खबर को लेकर डिस्कस किया था, जिसमें ये हम लोगों ने जाना था कि फ्रांस के अंदर भी बिल्कुल नेपाल की तरह प्रोटेस्ट चल रहे हैं ब्लॉक एवरीथिंग के नाम पर, और विरोध का कारण इमैनुअल मैक्रो को बताया जा रहा था। उनकी कुछ पॉलिसीज से वहां के कुछ लोग खुश नहीं हैं। इसी बात को लेकर मेगा स्तर पर वहां पर प्रोटेस्ट किए जा रहे थे। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि इमैनुअल मैक्रो के कार्यकाल खत्म होने से पहले ही अगर एमका इंजन की डील कंप्लीट हो जाती है, सारे नेगोशिएशन वगैरह पूरे हो जाते हैं, तो ये हमारे लिए ज्यादा सुटेबल होगा, क्योंकि फ्रांस में कोई भी राष्ट्रपति है वो भारत के साथ संबंध तो अच्छे रखेंगे ही रखेंगे। लेकिन इमैनुअल मैक्रो की बात की जाए तो उनका रवैया भारत के प्रति अब तक का सर्वश्रेष्ठ रहा है। तो लीजिए, अब इसी खबर एक नई रिपोर्ट आई है। आप रेफरेंस के तौर पर आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। इसी आधार पर मैंने ये वीडियो तैयार की है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि भारत फ्रांस के बीच में ये जो इंजन तैयार किया जाएगा एमका के लिए, इसको लेकर सारी चीजें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। बस केवल एक ऑफिशियल डील साइनिंग बाकी है। तो इसको लेकर बताया जा रहा है कि जल्द ही DRDO की GTRE को इस बात की मंजूरी मिल जाएगी कि वो फ्रांस की कंपनी साफरान के साथ ऑफिशियल डील साइन कर ले। आगे HT की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इसमें जो समय सीमा रखी गई है इस इंजन के पूरी तरह से ऑपरेशनल होने को लेकर, ये रखी गई है 12 साल की। तो अगर 2026 की शुरुआत में भी हम लोग मान ले कि इसके ऊपर काम शुरू होता है, तो ये आसानी से एमका की टाइमलाइन को मैच कर लेगा। इसके अतिरिक्त बताया जा रहा है कि शुरुआत में जहां पर 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट रखा जाएगा इस इंजन का, तो आगे इस बात की भी संभावना रहेगी कि बहुत ही आसानी से हम लोग इसे 140 किलोन्यूटन थ्रस्ट तक पहुंचा पाएंगे। साथ ही जो हम लोगों की महत्वपूर्ण कंडीशन थी वो भी यहाँ पर फुलफिल की जाएगी। लाइक यहाँ पर हमें IPR मिलेगा। साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की जाए तो 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यहाँ पर भारत को किया जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा यानी क्रिस्टल ब्लेड की टेक्नोलॉजी वो भी भारत को सौंपी जाएगी। तो ये टेक्नोलॉजी वैसे हर कोई अचीव नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पर हमें ये भी मिलेगी। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंजन के डेवलपमेंट से लेकर अंत की प्रोसेस तक सारी कुछ चीजों में साफरान और DRDO की GTRE एक साथ मिलकर काम करेंगी, ताकि इस इंजन का पूरा निचोड़ भारत को प्राप्त हो सके। साथ ही यहाँ पर भारत की कुछ प्राइवेट कंपनियों को भी मेंशन किया गया है, जो कि इसके डेवलपमेंट और इसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में GTRE साफरान के जॉइंट वेंचर को सहयोग करेगी। इसमें L&T है, टाटा समूह है, अडानी डिफेंस जैसी कुछ नामी कंपनियों का नाम निकलकर सामने आया है। तो ये भी भारत के डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई एक अच्छी खबर मानी जा सकती है, क्योंकि जहां पर जियोपॉलिटिक्स में इतनी उथल पुथल चल रही है, ऐसी परिस्थितियों के बावजूद भारत फ्रांस के बीच में इंजन की डील को लेकर भी बराबर की प्रायोरिटीज दी जा रही है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।